बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंटरफेस कि उसमें जो चीज़ें दिखती हैं उनको क्या कहा जाता है और उसमें जो-जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको क्या कहा जाता है और कौन-सी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं कि आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कार सीखने जा रहे हैं, ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन-सी क्लच है, कौन-सी ब्रेक है और किसको एक्सीलेटर कहा जाता है और स्टीयरिंग कौन-सा है। तो अगर कोई भी आपको कहे कि अब क्लच को दबाएँ, ब्रेक को दबाएँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो वो आप सही से चीज़ें नहीं कर पाएँगे। तो क्या वो क्या करेगा कि आपको बताएगा कि कौन-सी चीज़ क्लच है, कौन-सी ब्रेक है और कौन-सा एक्सीलेटर है और कौन-सी गियर है। ये पता चल जाएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। तो अब अगर वो आपको सिखाना शुरू करेगा और कहेगा ब्रेक दबाओ तो आप आसानी से उस ब्रेक को दबाएँगे और अगर क्लच को कहेगा तो आप आसानी से क्लच को दबा देंगे। इसी तरह से अब जब भी हम सॉफ्टवेयर सीखने जाते हैं तो हम उसका इंटरफ़ेस समझते हैं कि उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, उनको क्या कहा जाता है और उसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से पड़ी हुई हैं और वो काम किस तरह से करती हैं, ताकि बेसिक हमें पता चल जाए कि उसके टूल्स हैं या उनके जो चीज़ें सामने हैं हमारे पास, उसको क्या कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफ़ेस देखते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, ये है 2019 वर्जन, तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखेंगी, रिसेंट, ये हमारा रिसेंट लिंक डॉक्यूमेंट्स और ये कुछ चीज़ें बनी बनाई होती हैं और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिट करके वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स जो कि बना है ऑलरेडी बने हुए होते हैं जिसमें आप कुछ अपनी चीज़ें ऐड करके एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्लैंक पेज पे के ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन्स हमें एक खाली डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन इस तरह से नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें आप देखें। अब आपने समझना है इसका इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस यानी कि इसमें जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको क्या कहा जाता है? उनका काम सीखने से पहले, उनकी प्रैक्टिस करने से पहले हम उनको देखेंगे कि उनको कहा क्या जाता है। तो सबसे पहले जो टॉप पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ है। ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसको किसी न किसी नाम के साथ, नेम के साथ सेव करते हैं ताकि हम उसको जब ढूँढें तो वो हमें ओपन करने में आसानी हो। जिस तरह से अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट बना रहे हैं, किसी स्पेसिफ़िक क्लास के लिए बना रहे हो तो उसका नेम आप सेव कर रखेंगे, तो वो नेम आपका यहाँ पे नज़र आएगा। मीन्स समझ सकें कि कौन से डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप टाइटल जो सेव करेंगे वो आपको नज़र आएगा। और यहाँ से आप इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप कुछ टूल्स ऐड कर कर रखते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं और उनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे जो होम इंसर्ट लिखा हुआ है, डिज़ाइन लिखा हो रहा है, लेआउट, रेफ़रेंस, ये मुख्तलिफ़ क्या हैं? ये हमारे हैं टैब्स। इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, ये मुख्तलिफ़ टैब्स हैं। हर एक टैब में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में मुख्तलिफ टूल्स हैं। अब ये ग्रुप्स कौन से हैं? जिस तरह ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये हमारी हैं टूल्स। क्या हैं? ये हैं टूल्स। जिस तरह से ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और इसके अंदर फॉर्मेट, पेस्ट, ये क्या है? इसके अंदर जो है कुछ टूल्स हैं जो कि क्लिपबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। इस क्लिपबोर्ड जो है ये हमारा एक ग्रुप है।
और ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मीन्स कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे लाइन और यहाँ पे, तो ये एक ग्रुप है जिसमें फ़ॉन्ट को हम सेटिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे टूल्स बने हुए हैं। अब ये ग्रुप्स में डिवाइड इसीलिए हैं और टैब्स में इसीलिए डिवाइड किए गए हैं ताकि आप इज़िली उनको यूज़ कर सकें। अगर आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सारे के सारे टूल टैब्स में ना देकर सामने रखे जाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, इसीलिए ये टैब्स में पड़े हुए हैं ताकि हम ईज़िली इनको यूज़ कर सकें। तो ये हो गया फ़ॉन्ट, पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ में मुख्तलिफ जो है टूल्स पड़े हुए हैं। ये एक ग्रुप है। ये अब एडिटिंग का ग्रुप है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। अब आप समझें कि फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ये क्या है? ये टूल्स हैं और ये किस ग्रुप में आते हैं? ये एडिटिंग के ग्रुप में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप कौन से। अब ये ग्रुप्स हैं और एक-एक टैब में अलग ग्रुप्स हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट टैब पर। जब आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ आपके सामने टूल्स नज़र आएँगे। ये जो चीज़ें आपको दे रहे हैं टूल्स, इसको मुख्तलिफ कामों के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि पेज हो गया, इलस्ट्रेशन और इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं। तो ये सिर्फ़ आपको ओवरव्यू देने के लिए कि आप किस तरह से आ सकते हैं इन टैब्स के अंदर। यहाँ पे होम टैब, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनको हम टैब्स कहते हैं। तो हम ये क्या है, हमें यूज़ करने में भी आसानी होगी और तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को याद करना है। तो ये सामने हमें नज़र आ रहा है, ये है हमारा पेज, जिस पर हम लिखेंगे कोई, जब भी कोई भी हमारे पास कुछ भी लिखना है या कुछ उसके लिए हमें पेज चाहिए होगा, तो ये है हमारा वो पेज जिस पर हम लिखेंगे। ये है रूलर, यहाँ से आप इसकी मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। पेज को ऊपर-नीचे करने के लिए ये हमारा स्लाइड बार है, यहाँ पे आप क्लिक करके ऊपर नीचे ऊपर करेंगे तो पेज ऊपर या नीचे होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये है हमारा ज़ूम, ज़ूम इन, ज़ूम इन, ज़ूम आउट। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिख रहा है। अगर आप इस प्लस पर जाकर क्लिक करते जाएँगे तो ये आपका पेज ज़ूम होकर नज़र आएगा, आपके सामने आ जाएगा ज़ूम होकर। अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम आउट होगा, पेज छोटा होकर नज़र आएगा, ज़ूम आउट, ज़ूम इन और ज़ूम आउट। यहाँ पे पेज ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे आप लेआउट, वेब लेआउट होता है, यहाँ पे रीड मोड होता है और ये प्रिंट लेआउट पर हमेशा हम इसको रखते हैं। तो ये आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद ये पेज 1, पेज 2, यहाँ पे आपको पेज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसके जो भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ पेजेस पे काम करते हैं, कोई बुक्स बनाते हैं तो उसमें 100 जितने भी पेजेस हों हम उसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि इसमें कितने पेजेस हैं और ये वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ें। ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में टाइप किस तरह से करना है और कीबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये एक बेसिक जो है क्लास होगी, जिसने कभी भी एमएस वर्ड को यूज़ नहीं किया और कीबोर्ड में कीज़ भी जिसको नहीं पता, तो वो क्लास उसके लिए है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह आने के बाद।